आसान नहीं था उन पथरीली राहों पे बिना रुके चलना। आसान नहीं था आक्रोश की आग में देश का इतने सालों तक जलना। भारत देश के लिए वो बहुत ही मनहूस सी घड़ी थी। दुश्मनों की गंदी नजर जब हमारी भारत माँ पे पड़ी थी। व्यापार तो सिर्फ एक बहाना था, उन्हें तो इस सोने की चिड़िया को नोच नोच के खाना था। नीयत बिगड़ गई थी उनकी, पैसे कमाने के साथ साथ अब उन्हें यहाँ अपना सिक्का भी जमाना था। आपस में ही लड़े वो, एक एक करके, पहले सुल्तान फिर मुगल की सरकार धराशायी हो गई। विडंबना तो यह हो गई हमारे साथ कि हमारे देश में धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार की तानाशाही हो गई। सन 1857 में आजादी की पहली जंग छिड़ी थी, जब हमारे सैनिकों की टोली पूरे जोश के साथ उन अंग्रेजों से भिड़ी थी। हुए शहीद इस लड़ाई में मंगल पांडे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वार लेकिन खाली नहीं गया था, उन्होंने अंग्रेजों को जबरदस्त धूल चटाई। पूरा देश शोक में डूबा और परेशान हो गया था। हथियारों और पैसों की कमी के कारण हमारा यह विद्रोह नाकाम हो गया था। एक जंग ही तो हारे थे, इसमें घबराने की क्या बात थी। पूरी लड़ाई तो बाकी थी अभी, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। क्रांतिकारियों की टोली के दो हिस्से हो गए थे। नरम दल करते थे याचिका और नरमी से बातें, गरम दल का खून गरम था। उन्हें नहीं समझ आती थी ये प्यार की भाषा, वो तो बात बात पे खून खराबे पे उतर आते। सन 1885 जब हुई कांग्रेस की स्थापना, कदम फिर बढ़ते ही रहे आगे। यह क्रांति फिर नहीं थमा। देश की एकता पूरी तरह से छिन गई थी। अंग्रेजों का वर्चस्व पूरी तरह से डटा था। 1905 में जब बंगाल दो हिस्सों में बटा था, इरादे नहीं थे उनके नेक, असल में तो वो नहीं होने देना चाहते थे हिंदुओं और मुस्लिमों को एक। लाल बाल पाल ने स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चलाया। अपनाया सबने अपनी देश की चीजों को और विदेशी सारी चीजों को जलाया। खिलाफत आंदोलन से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भाईचारा बढ़ गया था। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों का पानी अब हमारे सर के ऊपर चढ़ गया था। काले और गोरों के बीच का भेद जो चला था, वो बात गांधी जी के साथ साथ हर भारतीय को बहुत खला था। कई आंदोलन छेड़ दिए उन्होंने, जैसे सत्याग्रह, चंपारण और खेड़ा। तब जाकर कहीं हमने अंग्रेजों को अपने देश के बाहर खदेड़ा। सन 1919 जालियांवाला बाग का वो नरसंहार, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मारे गए थे। नहीं बचा था कोई भी, हर तरफ मचा था बस हाहाकार ही हाहाकार। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में कितने माँओं की गोद सुनी हो गई, कितने बच्चों के सर से उठ गया पिता का साया। काफी रोष था भारतीयों के जहन में। फिर पूर्ण स्वराज और असहयोग आंदोलन का जोश गहराया। सन 1922 में जब चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने बम फोड़ दिए थे, ऐसा लगा जैसे गांधी जी के आजाद भारत के सपने किसी ने तोड़ दिए थे। गांधी जी ने दोबारा सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया और फैलाया शांति का संदेश। कहा, ऐसे ही हिंसा करते रहोगे तो एक दिन नहीं बचेगा हमारा यह देश। सन 1928 में जब लगा साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा, देश वालों का कहना था, हम अपने देश को खुद ही सुधार लेंगे, तुम अब हमें और मत सताओ। 26 जनवरी सन 1930 में जब लहराया देश का तिरंगा लाहौर में, हाँ वो तिरंगा कितने ही शहीदों के खून से बना था। सर तब भी फक्र से ऊंचा था और सीना गर्व से तना था। सोच लिया था हमने कि स्वराज तो हम लाकर रहेंगे। सोच लिया था हमने कि इन विदेशियों को तो हम यहाँ से भगा कर रहेंगे। और जब तक हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता, हम इसी दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। फिर अंग्रेजों ने किया एक नया अत्याचार, बनाया उन्होंने नमक का कानून। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी भी कम कहाँ थे।
उनके अंदर भी था उसको तोड़ने का जुनून। डरा तो कोई भी नहीं था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरा काफिला साबरमती आश्रम से नमक बनाने के लिए डांडी की तरफ चला था। डरते भी कैसे? हर भारतीय इस देश की मिट्टी में जो पैदा हुआ था और भारत माँ की गोद में जो खेला था। मार्च 1931 शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे। बदकिस्मती तो हमारी थी जो लाहौर षड्यंत्र के सारे राज न्यायालय के सामने खुल गए थे। बहादुरी के साथ लड़े वो वीरगति को प्राप्त हुए, इसमें कोई शक नहीं। जाते जाते हमें पाठ पढ़ा गए स्वाधीनता का और समझा गए हमें कि इन उपनिवेशवादियों का हम पर कोई हक नहीं। सन 1942 में मुहिम चली जब भारत छोड़ो आंदोलन की और लगा करो या मरो का नारा, हर तरफ बस लहू ही लहू था। हिंसा से भर गया था यह देश हमारा। फिर तो हुए आंदोलन पे आंदोलन, फिर तो हुए सम्मेलन पे सम्मेलन। बहुत कोशिश की इसे दबाने की, लेकिन उनके इरादे सारे नाकाम हो गए। आगे बढ़ते ही चले हम, जोश फिर भी कम नहीं हुआ। आज़ादी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते एक एक करके आसान हो गए। सन 1943 सुभाष चंद्र बोस ने बनाई आज़ाद हिंद सरकार। बड़े देशों से इसे मान्यता हासिल हो गई और यह था अंग्रेजी हुकूमत पे हमारी तरफ से आखिरी वार। इसके बाद तो घुटने टेक दिए अंग्रेजों ने और हाथ जोड़ दिया था। आज़ादी के इस आखिरी संग्राम के बाद उन्होंने हमारे देश को छोड़ दिया था। लेकिन ठहरो, अभी तो एक और तूफान को भी आना था। एक ही माँ के दो टुकड़े होने थे और एक ही देश को दो हिस्सों में बंट जाना था, भारत और पाक। अंदर तक तोड़ कर रख दिया इस विभाजन ने। दोनों ही देशों की जनता को था ये बहुत बड़ा आघात। 14 अगस्त 1947 की आधी रात थी जब आज़ादी की घोषणा हुई थी। चैन सुकून की नींद सोए थे सारे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रात की सुबह नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई में कितने ही वीरों को हमने खो दिया है। याद करके उनकी कुर्बानियों को आँख फिर भर आई है, दिल आज फिर से रो दिया है। आसान नहीं थी वो आज़ादी की डगर, बड़ा ही खतरनाक था वो निरंकुशों का कहर। आसान नहीं था एक माँ के लिए अपने ही सपूतों के खून से नहाना। आओ संभाल लें हम अब इस देश को, क्योंकि हमें ही तो है इसे आगे बढ़ाना। जय हिंद।